साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हमारा टेस्ट रहेगा इकाई संख्या 9 एवं 10 राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति पार्ट नंबर 1 में। आज हम पढ़ेंगे 300 महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट के माध्यम से। तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। इनका सही क्रम है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये 4 इनके नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव की पत्नी एवं राव लूणकरण की पुत्री इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसका नाम था। इसका राइट आंसर डी, उमा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर बी, 1562 में। राव मालदेव की मृत्यु 1562 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया? किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका राइट आंसर सी, चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसके नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया था? इसका राइट आंसर बी, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर सिरोही फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण क्यों लेनी पड़ी? इसका राइट आंसर बी, मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए थे, नाराज हो गए थे राव चंद्रसेन से, क्योंकि वह मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में राव चंद्रसेन ने लूट खसोट करना शुरू कर दिया था। तब राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी किस पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया? इसका राइट आंसर सी, जोधाबाई। जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ किया गया। और यह जगत गोसाई के नाम से भी जानी जाती है। जगत गोसाई, खुर्रम इन्हीं का ही पुत्र था। खुर्रम इन्हीं का ही पुत्र था, जोधाबाई का या जगत गोसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन की तुलना किसने महाराणा प्रताप से की है? इसका राइट आंसर बी, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया? सांझा के 4 पुत्र, कुल 14 संतान थी, जिनमें से 7 जीवित संतान थी। 14 में से 7 ही जीवित संतान थी। इन 7 में से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। चारों के नाम ये है, जबकि लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 लड़कियां थी सांझा के, जिन्होंने अपने भाइयों का उत्तराधिकार युद्ध में सहयोग किया। महाराजा जसवंत सिंह ने इनमें से किसका साथ दिया? इसका राइट आंसर डी, दारा शिकोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह की 28 नवंबर 1678 ईस्वी को मृत्यु कहाँ हुई? इसका राइट आंसर बी, जमरूद में, बुरहानपुर में
महाराजा जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। जमरूद में मृत्यु हुई थी, जो काबुल में है और काबुल अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को बिट्टू सूजा ने कलयुग का कर्ण कहा? कलयुग का कर्ण किसको कहा? इसका राइट आंसर बी, राव लूणकर्ण को। बिट्टू सूजा ने राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहणोत नैणसी किसके दरबार का मंत्री था? इसका राइट आंसर सी, महाराजा जसवंत सिंह का। मुहणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि, इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर ए, राव जैतसी और मालदेव के बीच में। साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541 में राव जैतसी एवं मालदेव के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? इसका राइट आंसर सी, राव कल्याणमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक राव कल्याणमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से कौन अकबर का दरबारी कवि था? इसका राइट आंसर बी, पृथ्वीराज राठौड़। राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में अकबर की सेवा में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए किस शासक ने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को भेजा? मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए किस शासक ने खुद नहीं गया, लेकिन अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को भेजा? कर्ण सिंह, बीकानेर का शासक कर्ण सिंह ने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की? इसका राइट आंसर सी, राव कर्ण सिंह ने। साहित्य कल्पद्रुम की रचना राव कर्ण सिंह द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव कर्ण सिंह के किस दरबारी कवि ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे? से है कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। इसका राइट आंसर बी, गंगानंद मैथिल ने। गंगानंद मैथिल ने, जो राव कर्ण सिंह का दरबारी कवि था, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरीघट यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है? इसका राइट आंसर सी, गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीघट या शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय राज ने कब अजमेरू यानी अजमेर नगर बसाया? इसका राइट आंसर सी, 1113 में। अजय राज चौहान ने अजमेरू नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर डी, अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबोध और धर्मबोध किसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर सी, अर्णोराज के। और अर्णोराज ने इन दोनों विद्वानों को सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? इसका राइट आंसर ए, विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज के शासक जयचंद ने अपनी पुत्री सुयोगिता के विवाह के लिए कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया?
इसका राइट आंसर सी, राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना की। इसका राइट आंसर बी, चंद्रशेखर द्वारा। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की। और हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद्र सूरी ने। हमीर रासो की रचना जोधराज ने की। तो हमीर हट की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ये जो हरिकेली नाटक है, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा उस पर लिखा गया है, जो पहले संस्कृत विद्यालय था। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर सी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल और रतिपाल किसके विश्वासघाती सेना नायक थे? इसका राइट आंसर डी, हमीर चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज। इसका राइट आंसर बी, सोमदेव ने। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? इसका राइट आंसर सी, 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कब किया? सिवाना था, सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया? इसका राइट आंसर बी, 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। और जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में एक विश्वासघाती दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार कर लिया था। और 1308 ईस्वी में सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम रखा। इसका राइट आंसर ए, खेराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके खेराबाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर जीतकर उसका नाम रखा। 1311 ईस्वी में जालौर जीता था। 1308 ईस्वी में सिवाना को जीता था। इसका राइट आंसर सी, जलालाबाद। अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। सिवाना को जीतकर उसका नाम खेराबाद रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का पहला राजपूत राजा था। इसका राइट आंसर ए, भारमल। आमेर का पहला राजपूत जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की वो था भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कहां पर किया? किस स्थान पर हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ भारमल ने किया? इसका राइट आंसर डी, सांबर में। हरखाबाई का विवाह है 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर आया था, उसमें सांबर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह ने किस मुगल सम्राट की सेवा की? मान सिंह द्वारा किस मुगल सम्राट की सेवा की गई? इसका राइट आंसर बी, अकबर एवं जहांगीर। 2 मुगल सम्राटों की सेवा मान सिंह के द्वारा की गई, अकबर एवं जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को 3 मुगल सम्राटों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर डी, जहांगीर, शाहजहां और
औरंगजेब की सेवा में रहे। जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी? इसका राइट आंसर बी, शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? इसका राइट आंसर सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा? आमेर का कौन सा शासक था जिसने 7 मुगल शासकों का शासन देखा? इसका राइट आंसर ए, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साके हुए थे उसमें। जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में अर्ध साका किसके शासनकाल में हुआ? जैसलमेर में जो अर्ध साका हुआ वह लूणकर्ण के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के दूसरे साके के समय किस शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरे साके में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? नागौर दरबार के समय अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। इसका राइट आंसर बी, हर्राय बाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटी वंश का अंतिम शासक था? इसका राइट आंसर सी, जोरावर सिंह भाटी। जोरावर सिंह भाटी बाटी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर में जाट राजवंश का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर डी, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर सी, चूड़ामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया? जो जय सिंह के दोनों ही पुत्र थे, इनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध होता है। इस युद्ध में भरतपुर के किस शासक ने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया या पक्ष में युद्ध किया? इसका राइट आंसर डी, सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के किस शासक ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर डी, गोपाल पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1040 ईस्वी में करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी, विजयपाल के द्वारा। विजयपाल ने करौली में यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ए, धूमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र थे, इनमें से कौन सा नहीं था? इसका राइट आंसर डी, उदयपुर। उदयपुर नहीं था। बूंदी, जयपुर व जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के किस शासक ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला, उनसे संधि करने वाला करौली का शासक था। इसका राइट आंसर सी, महाराजा हरबख्शपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था? इसका राइट आंसर डी, धारावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को जयपुर के किस शासक ने मराठों के पैसे नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी? इसका राइट आंसर सी, ईश्वरी सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य और मराठों के मध्य किस बात को लेकर बार बार विवाद होता था? इसका राइट आंसर बी, चौथ वसूली को लेकर के। जयपुर राज्य एवं मराठों के मध्य बार बार विवाद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 1787 को 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके मध्य हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, मराठों और राठौड़ कछवाहा गठबंधन के मध्य। मराठों और राठौड़ कछवाहा गठबंधन के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ था। जब तुंगा का युद्ध हुआ उस समय जोधपुर का शासक विजय सिंह था, जयपुर का शासक प्रताप सिंह था और मराठा शासक महादजी सिंधिया, इनके मध्य तुंगा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध होने के बाद भी मराठों व राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ। यह युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर बी, 20 जून 1790 को। पाटन का युद्ध मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई सर्वप्रथम किसके साथ तय हुई थी? इसका राइट आंसर सी, जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ। तुंगा के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तुंगा के युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने राठौड़ों को किस आधार पर सूर्यवंशी माना? इसका राइट आंसर सी, वंशावलियों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा अमर सिंह के समय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मुगल मेवाड़ संधि, इसका राइट आंसर डी, 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में कौन नहीं पहुंचा? इसका राइट आंसर डी, राव मालदेव, राव कल्याणमल, राव चंद्रसेन, जैसलमेर शासक हर राय, इन सभी ने, ये सभी नागौर दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक के हार कर जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर सी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष था। इसका राइट आंसर बी, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुलम माला में, उद्योतन सूरी की पुस्तक है कुलम माला, उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर बी, 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? रागड़ी व निमाड़ी, इसका राइट आंसर सी, मालवी की। रांगड़ी व निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती?
इसका राइट आंसर डी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है, यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का संबंध किस काल पक्ष से है? इसका राइट आंसर बी पूर्व मध्य काल से। भक्ति काल का संबंध पूर्व मध्य काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक के लेखक है? इसका राइट आंसर सी पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मिणी पुस्तक या ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथा के गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। इसका राइट आंसर बी दवावेत में। इस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है, उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ए रासो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन रासो ग्रंथ के लेखक है? इसका राइट आंसर बी कुंभकर्ण। रतन रासो का लेखक कुंभकर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? सबसे बड़ी वेधशाला, इसका राइट आंसर ए जयपुर में, जो जंतर मंतर नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया? सेवाड़ी का जैन मंदिर जो भूमिज शैली में बना हुआ है, किस जिले में बना है? इसका राइट आंसर बी पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है? इसका राइट आंसर ए भुआई नृत्य से इनका संबंध है। भुआई नृत्य के ये प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। इसका राइट आंसर बी वालर नृत्य। वालर नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर डी बंजारा जाति द्वारा। बंजारों द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उल्लास की देवी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी हर्षद माता को। नाम से ही पता चल रहा है, हर्षद, उल्लास की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी बनी है। इसका राइट आंसर सी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। यह किस जिले में है? इसका राइट आंसर डी बाड़मेर में। बटाड़ू गांव बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा में सास बहु मंदिर है, ये मंदिर है, ये किसके मंदिर है? इसका राइट आंसर बी वैष्णव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर कब बनवाया? दिलवाड़ा में वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसका राइट आंसर सी 1230 ईस्वी में। वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपने विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर ए जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर बी रामानंद के। संत धन्ना को राजस्थान का रामानंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संत जसनाथ जी ने कितने वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? इसका राइट आंसर बी 24 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वंश के पतन के बाद तुर्की शासन की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर सी चौहान वंश के पतन के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर बी गोविंदराज ने, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा? इसका राइट आंसर बी राव राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया? करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर में किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर डी राव बीका के द्वारा। बीकानेर के शासक राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? इसका राइट आंसर बी आगरा दुर्ग के किले के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? इसका राइट आंसर ए 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं गिलुंड सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर डी जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? इसका राइट आंसर बी टोंक में। संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी लकुलिश। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया, जो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? इसका राइट आंसर बी दादू दयाल। दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में अकबर से इन्होंने भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? दी इसका राइट आंसर सी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? इसका राइट आंसर ए दादू पंथ संप्रदाय से। मावजी द्वारा लिखे गए चोपड़ा ग्रंथ किस शैली में है? इसका राइट आंसर सी वाद विवाद शैली। चोपड़ा ग्रंथों की शैली वाद विवाद शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मावजी द्वारा रचित चोपड़े किस त्योहार को बाहर निकाले जाते हैं? इसका राइट आंसर बी दीपावली के त्योहार पर ये चोपड़े बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्किन दास व बखना जी किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर सी संत दादू दयाल जी। मिस्किन दास और बखना जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर ए संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत मावजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलडोल महोत्सव का संबंध है
राम स्नेही संप्रदाय से इसका संबंध है। इसका राइट आंसर ए संत रामचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की कुल कितनी प्रधान पीठ स्थापित की गई है? राइट आंसर डी 4 पीठ या 4 प्रधान पीठ स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर डी मलिनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? इसका राइट आंसर ए पाबू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के गुरु कौन थे? ए गुरु गोरखनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर सी गोगा जी से। दुर्मेड़ी का संबंध गोगा जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी प्रतिमा के सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से 100 वर्षों से प्रज्वलित है? इसका राइट आंसर डी जैन माता के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है दिन? इसका राइट आंसर ए ईद उल फितर। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौल, निचौल, पट, दोरावाली आदि किसके प्रचलित नाम है? इसका राइट आंसर डी साड़ियों के ये प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटी के जन्म पर दिया जाता है पर दिया जाने वाला पोमचा कहलाता है? इसका राइट आंसर सी गुलाबी पोमचा। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशाही राजाशाही किसके प्रकार है? इसका राइट आंसर डी ये लहरियों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लहरिया का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है? इसका राइट आंसर ए प्रतापशाही का उल्लेख हमारे साहित्य ग्रंथों में भी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदील है एक? इसका राइट आंसर सी पगड़ी। मदील एक पगड़ी है जो दशहरे पर पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लप्पा लप्पी, बांकड़ी आदि किसके विविध प्रकार है? इसका राइट आंसर डी गोटा। ये गोटा के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकड़ी है एक? इसका राइट आंसर बी लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा चुन्नी चौप भंवर कड़ी किसके आभूषण है? इसका राइट आंसर डी नाक के। कांटा चुन्नी चौप भंवर कड़ी ये नाक के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिवार का संबंध बीकानेर शैली से है? इसका राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। पुस्ता परिवार और मथेरण परिवार दोनों का संबंध बीकानेर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के उस कारखाने का क्या नाम है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं? इसका राइट आंसर सी सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? इसका राइट आंसर ए बूंदी शैली। बूंदी शैली में पक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर डी जैसलमेर में। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपे द्वारा किस वाद्य यंत्र पर फड़ का वाचन किया जाता है? इसका राइट आंसर सी
रावण हत्या व जंतर दोनों का प्रयोग भोपे फड़ वाचन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र चित्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र भी बने हैं। इसका राइट आंसर ए अलवर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी का संबंध किस देवी से है? इसका राइट आंसर डी पार्वती से। सांझी का संबंध पार्वती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक कला और संबंधित सामग्री दी गई है, नहीं है। इसका राइट आंसर बी कावड़ चिकनी मिट्टी। कावड़ है वो लकड़ी से बनाया जाता है, चिकनी मिट्टी से नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? इसका राइट आंसर ए भीलवाड़ा। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा जिले के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजत व मालवा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर डी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सोजत व मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमजमा, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, मीर बख्श, गजनी खान, गजक आदि है। इसका राइट आंसर सी तोपों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकला, शंभू बाण, गजनी खान, रहस्य कला आदि तोपें किस दुर्ग में है? इसका राइट आंसर डी मेहरानगढ़ में। किलकला, शंभू बाण, गजनी खान, रहस्य कला आदि तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई। इसका राइट आंसर सी अजमेर दुर्ग में। हल्दी घाटी युद्ध की योजना मुगलों के द्वारा अजमेर दुर्ग में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अजमेर नगर में 1570 में किस विजय की स्मृति में दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर बी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने अजमेर नगर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है तथा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पानी से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर डी भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थंकर है नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। इसका राइट आंसर ए वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के किस जैन मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर बी ऋषभदेव के मंदिर को। ऋषभदेव के मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चालुक्य शासक भीमदेव का मंत्री था विमल शाह। इस विमल शाह ने दिलवाड़ा में ऋषभदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा में दो मंदिर बने हुए हैं, ऋषभदेव जी का पहला मंदिर और दूसरा नेमिनाथ का है। तो ऋषभदेव मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था और नेमिनाथ मंदिर का निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर सी बंडदेवरा। बंडदेवरा कहाँ पर है? बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है ये मंदिर। इसका राइट आंसर बी आमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछावतों की हवेलियां बनी है। इसका राइट आंसर सी बीकानेर में। बै से बै मिलाना है, बछावतों की हवेलियां बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर डी जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलजी भट्ट
वह गोपी कृष्ण भट्ट आदि का संबंध है, यानी भट्ट परिवार का संबंध है। इसका राइट आंसर बी तमाशा से। भट्ट परिवार का संबंध है, यानी फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट आदि का संबंध तमाशा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड का संबंध है। इसका राइट आंसर सी सवांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य 7-8 मटके सिर पर रखकर किया जाता है? इसका राइट आंसर बी भुआई नृत्य। भुआई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है जिसे 7-8 मटके सिर पर रख करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालन नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर डी ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति द्वारा वालन नृत्य किया जाता है। इसका संबंध सिरोही क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगी बाई और लक्ष्मण दास, मांगी बाई और लक्ष्मण दास प्रमुख नृत्यकार है। इसका राइट आंसर बी तेरह ताली नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नाटक की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? इसका राइट आंसर ए ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तमाशा लोकनाट्य, इसका राइट आंसर सी महाराजा प्रताप सिंह के समय। तमाशा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर सी कामर जाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी बमरसिया नृत्य बीकानेर, इसका संबंध है वो सही नहीं है। बमरसिया नृत्य भरतपुर में किया जाता है। अन्य सभी विकल्प सही है। देखो, गिद्ध नृत्य शेखावटी में, ढोल नृत्य जालौर, डांडिया नृत्य मारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए मीराबाई को। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर डी निहाल चंद को। मोर ध्वज निहाल चंद को किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोएडा में, रोएडा किस जिले में है? इसका राइट आंसर बी सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश प्रसिद्ध गीत है। इसका राइट आंसर ए अल्लाह जिलाबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी का इतिहास, हिंदी गीत, रहस्य, आत्मविज्ञान, शिक्षा आदि पुस्तकें लिखी गई। इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। खेतड़ी का इतिहास, हिंदी गीत, रहस्य, आत्मविज्ञान, शिक्षा। इसका राइट आंसर बी पंडित जाबरमल शर्मा द्वारा। ये पुस्तकें पंडित जाबरमल शर्मा द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर डी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात है?
इसका राइट आंसर सी मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ए विजय दान देथा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पिथल के रचयिता है? इसका राइट आंसर बी कन्हैया लाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर सी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान भरने वाला पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? इसका राइट आंसर बी जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में निर्मित भवानी नाट्यशाला का संबंध है? इसका राइट आंसर सी झालावाड़ से। भवानी नाट्यशाला का संबंध झालावाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी झालरापाटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी जसवंतथड़ा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है? इसका राइट आंसर ए बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमंद झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया, कितने रुपए खर्च किए गए? इसका राइट आंसर डी 40 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका राइट आंसर ए बीकानेर में। एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर डी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ए सीकर में। लक्ष्मणगढ़ सीकर में सरदानाथ जी का आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालव ऋषि की तपोस्थली है? इसका राइट आंसर सी गलता जी में। गलता जी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर बी जैतर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 1227 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश को, दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, को बुताला के युद्ध में पराजित किया? कि किस शासक ने सुल्तान इल्तुतमिश को बुताला के युद्ध में पराजित किया? इसका राइट आंसर बी जैतर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी वैद्य ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? ये चार्ल्स मार्टेल कौन था? ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए बप्पा रावल को। बप्पा रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर मदमर्दन ग्रंथ के लेखक है? इसका राइट आंसर डी जय सिंह सूरी। हमीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजाइन उल फतू है जिसमें चित्तौड़ के आक्रमण का आंखों देखा वर्णन है? इसके लेखक है
इसका राइट आंसर बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम बदलकर रख दिया था। इसका राइट आंसर सी खिजराबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक, दो शाखा थी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। इसका राइट आंसर बी रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। इसका राइट आंसर डी कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, ये बप्पा रावल उसकी उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद के रचनाकार है। इसका राइट आंसर ए कवि श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है। इसका राइट आंसर सी राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। इसका राइट आंसर बी राव सिंहा को राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया। इसका राइट आंसर ए औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह से विवाह करने वाली राजकुमारी चारुमती थी। इसका राइट आंसर सी किशनगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी का निर्माण किया गया। इसका राइट आंसर बी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर ए चांद कंवर ने। चांद कंवर रावचुंडा की पत्नी थी, जो मारवाड़ का शासक था रावचुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राजधानी किसने बनाया। इसका राइट आंसर सी रावचुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारमली किस शासक की प्रेमिका थी। किस मारवाड़ शासक की प्रेमिका थी। इसका राइट आंसर डी राव रणमल की। मारवाड़ के शासक राव रणमल की प्रेमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। इसका राइट आंसर बी राव जोधा द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया गया। इसका राइट आंसर सी चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा बना है। इसका राइट आंसर बी श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था? इसका राइट आंसर सी, पुष्कर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभेड़ा का महल किस जिले में है? इसका राइट आंसर बी, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के बाहर सूफी संत मीठे साय का मकबरा बना हुआ है? सूफी संत मीठे साय का मकबरा बना हुआ है। इसका राइट आंसर सी, गागरोन दुर्ग के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं? इसका राइट आंसर ए, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की सबसे प्राचीन राजधानी थी? इसका राइट आंसर बी, मंडोर। मंडोर मारवाड़ की सबसे प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग पर तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर सी, हनुमानगढ़ दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महल भगवान कृष्ण का मुकुट जैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर ए, हवा महल। हवा महल भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया? इसका राइट आंसर सी, लालचंद उस्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तोप है? इसका राइट आंसर डी, जयबान। सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ का संबंध है? इसका राइट आंसर डी, जसनाथ जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथ जी की तपोभूमि एवं कर्मस्थली है? इसका राइट आंसर सी, कतरियासर। कतरियासर बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? इसका राइट आंसर बी, रामदेव जी से। तेरह ताली नृत्य का संबंध रामदेव जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर डी, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर वर्ष में 3 बार विशाल मेले लगते हैं? इसका राइट आंसर सी, कतरियासर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की नामक ग्राम में हुआ। कुड़की किस जिले में है? इसका राइट आंसर डी, पाली में। कुड़की पाली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कलिक अवतार मानते हैं? इसका राइट आंसर सी, संत मावजी के अनुयायी संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं या कलिक अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? इसका राइट आंसर बी, भोजराज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की? इसका राइट आंसर ए, संत मावजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी, रानाबाई को। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ बिनेश्वर मेला, लनेश्वर मेला। इसका राइट आंसर सी, नवाथपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेले का संबंध चंदन गांव से है? इसका राइट आंसर बी, श्री महावीर जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनेश्वर मेले में पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर सी, शिव की। बनेश्वर मेले में शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालियाकोट का उर्स का संबंध है?
इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी से। डूंगरपुर, संत सैयद फखरुद्दीन, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ये इन सभी का संबंध गालियाकोट के उर्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर खलकानी माता का गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर सी, भावगढ़ बंध्या में। भावगढ़ बंध्या जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ मेला लगता है, इसका राइट आंसर सी, पाली में। गोडवाड़ मेला पाली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ऊंट उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ए, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी, बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भृतहरि का मेला किस जिले में भरता है? इसका राइट आंसर सी, अलवर जिले में। भृतहरि का मेला अलवर जिले में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, इसका राइट आंसर सी, नाथद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उदयपुर के राजमहलों को चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की? इसका राइट आंसर ए, महाराणा जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली को सर्वप्रथम श्री डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया? इसका राइट आंसर सी, देवगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का काल उदयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? इसका राइट आंसर बी, राणा जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1423 ईस्वी में किस स्थान पर सुपास नाह चरियम नामक पुस्तक लिखी गई? इसका राइट आंसर बी, देवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चेर पंचाशिका शैली का उद्गम स्थल माना है, इसका राइट आंसर ए, मेवाड़। चेर पंचाशिका शैली का उद्गम स्थल मेवाड़ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर सी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकार किस शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी, अलवर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव कौन सी सदी में माना जाता है? इसका राइट आंसर सी, 16वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा गया, इसका राइट आंसर डी, एरिक डिकिंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बांध या झील जिसका निर्माण दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए करवाया गया, दुष्काल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए इस झील या बांध का निर्माण करवाया गया, इसका राइट आंसर सी, राजसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी मानी जाती है, इसका राइट आंसर ए, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है और एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसे राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष माता मंदिर कहां पर स्थित है?
हर्ष माता का मंदिर, इसका राइट आंसर बी आबानेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी भैंसरोडगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के ठाकुर ने अंग्रेजों के सैनिकों पर चांदी के गोले दागे? इसका राइट आंसर डी चूरू का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के गोले दागने के समय चूरू किले का शासक कौन था? इसका राइट आंसर बी ठाकुर शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है? इसका राइट आंसर सी मेहरानगढ़ दुर्ग। पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं? इसका राइट आंसर बी नारगढ़ दुर्ग को। नारगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के गेट पर जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है? इसका राइट आंसर सी लालगढ़ दुर्ग। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने कब करवाया? इसका राइट आंसर डी 1589 ईस्वी में। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 ईस्वी में महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना करके किसे भेंट की? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। तेज कवि जैसलमेरी द्वारा स्वतंत्र बावनी की रचना की गई, किसे भेंट किया गया? इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर बी विवाह के अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? इसका राइट आंसर बी टोंक। चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी स्थानों पर हेला ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर ए 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर बी मारवाड़ का। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? इसका राइट आंसर सी बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत है एक, इसका राइट आंसर सी लोक नाट्य। रम्मत एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए भरतपुर। बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ए अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्ना दाय का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर सी मेवाड़ क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी भगत वीर शिरोमणि दुर्गादास की मृत्यु हुई?
इसका राइट आंसर बी उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी लोक कथा पर दुविधा व पहली नामक फिल्म बनाई गई? इसका राइट आंसर डी विजय दान देथा की ये लोक कथा है दुविधा और पहली, इन पर फिल्म बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से था? इसका राइट आंसर बी झुंझुनू। मेजर पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बीजी उपनाम से प्रसिद्ध था? बीजी उपनाम से प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर सी विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा गौरीबाई का जन्म किस जिले में हुआ? वो गौरीबाई है, एक का जन्म जोधपुर में हुआ था और वागड़ की मीरा जिसे कहा जाता है उसका जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर डी डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्ध क्षेत्री सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना किसकी है? विरुद्ध क्षेत्री, इसका राइट आंसर सी दुर्सा आडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर चंद्र कुलिस द्वारा रचित पोलम पोल किस भाषा में है? इसका राइट आंसर डी ढूंढाड़ी भाषा में। पोलम पोल ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल कोठारी का जन्म किस जिले में हुआ? इसका राइट आंसर ए जोधपुर में। कोमल कोठारी का जन्म जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वीणा का आविष्कार किसने किया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड और बावड़ियों का शहर कहलाता है? कुंड और बावड़ियों का शहर, इसका राइट आंसर सी बूंदी को। बूंदी कुंड और बावड़ियों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स टॉड ने राजस्थान की किस जागीर को चुनने की पेशकश की? इसका राइट आंसर डी भैंसरोडगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? इसका राइट आंसर ए आदिनाथ जी को। कीर्ति स्तंभ आदिनाथ जी, जिसे हम ऋषभ देव जी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर सी जीजा बघेरवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन स्टेपवेल किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी, इसका राइट आंसर बी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का किला किस नदी के तट पर स्थित है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी गंभीरी नदी और बेड़च नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है? राजस्थान के किस दुर्ग का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है? इसका राइट आंसर बी भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। भटनेर दुर्ग का उल्लेख हमें आईने अकबरी में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कितने मंजिल ऊंचा? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसका राइट आंसर ए 5 मंजिला ऊंचा है। हवा महल 5 मंजिला ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर बी आमेर महल। आमेर महल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर सी सर स्विंटन जैकब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर बी बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र 56 गांवों का समूह होने के कारण 56 का मैदान कहलाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का स्थान या क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? इसका राइट आंसर सी हर्षवर्धन। है से है मिलाना आपको, ह्वेन सांग हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समय राजपूत युग कहलाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। राजपूत युग, इसका राइट आंसर सी 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का समय या काल है, वो राजपूत युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न चौथे योद्धा कौन थे? इसका राइट आंसर डी चौहान। चौथे योद्धा चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? इसका राइट आंसर बी स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई? इसका राइट आंसर सी ए और बी दोनों, डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोनों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का तर्क सहित खंडन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ए 566 ईस्वी में। गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश के कुल देवता थे? गोहिल वंश के कुल देवता, इसका राइट आंसर बी एकलिंग जी। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को संकट में देखकर प्रताप का मुकुट धारण किया था? इसका राइट आंसर बी झालाबीदा ने। अगर झालाबीदा की जगह आपको झाला मन्ना मिल जाए ऑप्शन में तो वो भी सही है, यानी झालाबीदा और झाला मन्ना दोनों एक ही नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं? इसका राइट आंसर सी दिवेर के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय चित्तौड़ दुर्ग पर 30,000 सेना के साथ मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने आक्रमण किया था? यानी जब मुगल सेनापति सादुल्ला खान ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर 30,000 सेना के साथ, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? इनको पढ़ करके बताइए।
इसका राइट आंसर सी महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर ए 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया? इसका राइट आंसर बी बारडोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के समय औरंगजेब ने मेवाड़ पर जजिया कर लगाया? इसका राइट आंसर बी राणा राज सिंह के समय। और राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट ने किस भाषा में की? इसका राइट आंसर बी संस्कृत भाषा में। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर करवाया गया? इसका राइट आंसर डी गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राठौड़ों को उनकी वंशावलियों के आधार पर सूर्यवंशी माना? इसका राइट आंसर बी कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने राठौड़ों को उनकी वंशावलियों के आधार पर, वंशावली आप जानते ही हो, उनकी वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस प्रशस्ति में दी गई? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? राणा हमीर को। इसका राइट आंसर बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया। सिंगोली है। इसका राइट आंसर ए बांसवाड़ा में। सिंगोली बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है? भीष्म पितामह। इसका राइट आंसर बी राव चुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय जावर से, जावर उदयपुर में है, चांदी व सीसा की खान प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर ए राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय जावर से चांदी व सीसा की खान प्राप्त हुई। और राणा लाखा के समय में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1433 में झीलवाड़ा में मोकल की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी ने। चाचा और मेरा ने महपा पंवार के सहयोग से झीलवाड़ा में मोकल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। सारंगपुर का युद्ध इसका राइट आंसर बी 1437 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के किस शासक को पराजित किया? इसका राइट आंसर ए महमूद खिलजी को। मालवा का शासक उसमें महमूद खिलजी था। इस महमूद खिलजी को कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में हुई मालवा व गुजरात के शासकों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य के रचयिता है।
इसका राइट आंसर सी कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक कब लिखी? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक 1829 ईस्वी में लिखी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।